नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 8 है। आशा करते हैं आप लोग ने लेक्चर नंबर 7 तक देख चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नोट डाल लीजिए और लिखिए इसमें नोट में टोटल नंबर ऑफ relation of A and B equals 2 की पावर n A क्रॉस B। यानी कोई रिलेशन R है फ्रॉम A टू B, ठीक। तो उसमें जो रिलेशन की संख्या होगी वो कितना होगा, 2 की पावर n क्रॉस 2 की पावर n A क्रॉस B। यानी कि 2 की पावर A क्रॉस B में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B में टोटल नंबर जितने होंगे, टोटल नंबर उसी को यहाँ पर लिखा जाएगा पावर में इसके। उसी यहाँ से जितना निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा, रिलेशन की संख्या। यानी कि किसी भी रिलेशन को सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया जाए तो अगर पूछा जाए कि टोटल रिलेशन कितने बनेंगे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो क्या कहेंगे आप लोग, 2 की पावर n A क्रॉस B, ठीक। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, और दूसरा जो सेट है हमारा B उसमें एलिमेंट है 3। तो हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B में जो एलिमेंट होता है किसके बराबर होता है, n क्रॉस A क्रॉस n इंटू B। यहाँ पर क्रॉस पढ़ा जाता है लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो रखेंगे 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6। अब निकालेंगे कि रिलेशन की संख्या क्या है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स क्या होगा, 2 की पावर n A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने नंबर हैं, संख्या है बताइए, 6, तो 6 लिख देंगे। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो 64 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। जिनको भी ना समझ में आया हो वो कमेंट कर दीजिएगा। लिख लीजिए, इफ़ n A बराबर n और n B बराबर m, यानी कि सेट A में n नंबर है जबकि सेट B में m नंबर है, तो जो हमारा होता है देन तब n A क्रॉस B में नंबर की संख्या क्या होती है, n A इंटू n B। तो इक्वल्स कितना हो जाएगा, n इंटू m, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, लिखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A and B, रिलेशन ऑफ A and B इक्वल 2 की पावर n A क्रॉस B, यानी कि 2 की पावर n इंटू m, ठीक। नोट कर लें आप लोग, दिख रहा है सबको। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल लिखिए एक, इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू 4, यानी कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है, 4, एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल टू 10, यानी कि सेट B में कितने नंबर हैं, 10। तो बताना है हाउ मेनी
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो बताना है कि हाउ मेनी रिलेशन, कितने रिलेशन पॉसिबल है ए टू बी में। तो निकालिए। तो लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल कितना होता है 2n a क्रॉस b। तो लिखें सेट ए में कितने हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं n a इंटू n b। ठीक, तो बताइए इसमें कितने नंबर हैं 2 की पावर n a में कितने हैं 4 इंटू b में कितना है 10। ये इंटू का साइन है, दशमलव मत समझ लीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2 की पावर 40। ठीक, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लिखिए। इफ़ ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल मॉड ऑफ बी इक्वल 1, तब बताना है आप लोगों को हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। HW है आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा सॉल्व करके। ठीक, ये फार्मूला रहा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, सभी लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगला हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए डालिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। और लिखिए इसमें लेट x be a non-empty set then b है be defined reflexive symmetric and transitive relation H। ठीक, इसमें पहला हेडिंग लगाइए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यहाँ पर समझने वाली बात है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन बी डिफाइंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एज। कैसे डिफाइंड है देखिए, आगे देखते हैं। ये 3 रिलेशन हमारे होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला हेडिंग लगाइए इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हेडिंग डालिए। अब लिखिए इसमें और रिलेशन लिखिए इसमें a relation or
on X is said to be a reflexive relation. If it is defined as और यानी कि रिलेशन इक्वल x, x सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग टू x। ठीक, कह रहा है कि अ रिलेशन आर एक रिलेशन है जो कि आर है, ऑन किस पर डिफाइंड है, x पर। ठीक, तो कह रहा है कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कौन, आर, कब, जब आर इक्वल टू x, x सच दैट फॉर ऑल x, x। कह रहा है कि सभी x के लिए जो कि कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, सेट x से, उन सभी के लिए हमें मिले x, x यानी खुद का खुद से संबंध हो। एग्जाम्पल से हम लोग अभी क्लियर हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तब हमारा जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, लेट x इक्वल 1 2 3। एक रिलेशन हमें दिया हुआ है R1, क्या है 1, 1, दूसरा 2, 2, तीसरा 3, 3, और दूसरा रिलेशन दिया हुआ है R2 1, 1, 2, 2, 3, 3, अगला दिया है 1, 2। अगला रिलेशन लिखिए R3। ये सारे कहाँ पर डिफाइंड है, R1 कहाँ पर डिफाइंड है, x टू x यानी x से x पर ही डिफाइंड है। यहाँ पर R2 भी इसी तरीके से है, x ऑन x। ठीक, R3 भी इसी सेट के लिए इसी पर डिफाइंड है। तो लिखिए R3 दिया हुआ है 1, 1, 2, 2। R4 दिया हुआ है 1, 1, 2, 2 एंड 2, 3। अब बताना है इसमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो बताइए इसमें से कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक, ये रहा हमारा सेट x 1 2 3। तो पहचानिए कितने लोग पहचान पाते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या था, r x टू x किस प्रकार से था, x, x सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ पर, x। तो चेक करेंगे हम लोग किस जो हमारा डिफिनीसन है उसे सेटिस्फाई ये सारे रिलेशन कर रहे हैं कि नहीं। अगर इस बात को सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले के लिए चेक करते हैं R1 के लिए। तो R1 के लिए देखिए फॉर ऑल मतलब एक का एक से है संबंध कि नहीं, 2 का 2 से संबंध है कि नहीं, 3 का 3 से संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि 1 का 1 से संबंध है, फिर 2 का 2 से भी संबंध है और 3 का 3 से भी संबंध है, यानी कि फॉर ऑल सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन यानी कि संबंध है। तो पहला R1 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। दूसरे के लिए देखते हैं R2 के लिए। R2 के लिए भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, यानी कि सभी एलिमेंट का खुद से तो रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, यानी कि 1 का 2 से भी है, 1 का 2 से, तब भी ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। हमें इससे नहीं लेना देना कि पहले का दूसरे से रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। हमें देखना है बस इतना है कि सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन है कि नहीं, यदि है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, उससे अधिक भी अगर रिलेशन बन रहे हैं तब भी। ठीक,
इस बात को समझिएगा। तीसरा देखिए, इसमें है 1,1 2,2। बहुत लोग लगा दिए होंगे कि हाँ ये भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन गलत है। यहाँ पर देखिए सभी एलिमेंट नहीं आ पाए हैं। 1 का 1 से तो संबंध है, लेकिन यहाँ 2 का 2 से संबंध है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 का 3 से संबंध नहीं है। इसीलिए यह यहाँ पर लिखेंगे सिंस R3 के लिए लिखेंगे सिंस 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पर R3। सो इसीलिए R3 क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, समझ में आ रही है बात। चलिए R4 के लिए देख लीजिए, 1 का 1 से तो है, 2 का 2 से भी है, लेकिन 2 का 3 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग सिंस 3,3 डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर R4। सो इसीलिए R4 क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब आप लोग आशा करते हैं रिफ्लेक्सिव पहचानना जान गए हो, ये कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, सभी को समझ में आ रही हैं बातें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लिखिए, एक और एग्जांपल लिखिए सभी लोग। एक सेट दिया हुआ है A, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, A B, और रिलेशन दिया हुआ है हमें R1 इक्वल A कामा A, A कामा B एंड B कामा B। दूसरा रिलेशन दिया हुआ है A कामा A, तीसरा रिलेशन दिया हुआ है B कामा A, B कामा B, यहाँ पर B कामा A है। तो बताना इसमें कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन नहीं है। तो देखेंगे पहले वाले के देखेंगे R1 के लिए, तो हम चेक करेंगे A का एक संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए A का A से है, और B का देखेंगे B से है कि नहीं। तो यहाँ B का भी B से है, और इसके बाद A का B से भी है। तो उससे हमसे नहीं लेना देना कि A का B से है कि नहीं, हमें देखना है खुद का खुद से संबंध है कि नहीं रिफ्लेक्सिव में। तो देखेंगे A का A से है तो ठीक, B का B के, तो यानी सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि R1 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरा देखिए A का A से है, R2 में देखिए यहाँ पर A का A से है लेकिन B का B से नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तीसरा देखिए B का A से है, B का B से है, लेकिन A का A से नहीं है, तो इसीलिए R3 क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आशा कर रहे हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिए, डायगोनल रिलेशन। अगला हेडिंग लगाइए, डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन जो है लगभग सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव की तरह ही है, लेकिन डायगोनल रिलेशन में जो यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहे हैं, जैसे A कामा B, ये चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। खुद का खुद से तो रिलेशन होगा, लेकिन उस एलिमेंट का, जैसे कोई एलिमेंट A है उसका दूसरे एलिमेंट B से रिलेशन में नहीं होगा, केवल उसका खुद से ही खुद का रिलेशन होगा, यानी स्वयं से ही केवल रिलेशन होगा। तो लिखिए, लेट A be a set, be a non-empty set, then a relation R is
said to be diagonal relation if R is defined as R equals x comma x such that for all x belongs to A. हमारा रिलेशन पहले कहाँ पर डिफाइंड है उसे लिख लीजिए। डेट इज एक रिलेशन डिफाइंड है हमारा ऑन ए टू ए। ठीक, तो हमारा जो रिलेशन है वो कहा जाएगा क्या, डायगोनल रिलेशन। आर इक्वल्स और कैसे डिफाइंड है, एक्स कामा एक्स सच दैट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए। ओके, डिफिनीशन देखने में तो सेम ही लग रहा है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए छोटा सा। जैसे दिया हुआ है एक सेट दे दिया हुआ ए इक्वल्स 2 और 4। अब इसका अगर डायगोनल रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आर इक्वल 2 कामा 2 एंड 4 कामा 4। मान लीजिए R1 दे दिया है, R2 दे दिया है, यहाँ पर 2 कामा 2, 4 कामा 4 और 2 कामा 4। ठीक, तो इसमें कौन कौन से डायगोनल होंगे और कौन कौन सा डायगोनल नहीं होगा, तो हमारे लिए इसमें देखना है कि खुद का खुद से रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 कामा 2 का है रिलेशन खुद से, और 2 कामा 4 का भी है, यानी कि खुद का खुद से है। सभी एलिमेंट के लिए, 2 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। लेकिन R2 में देखिए 2 कामा 2, यानी कि 2 का 2 से तो है, 4 का 4 से है, लेकिन 2 का 4 से, यानी एक्स्ट्रा भी रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डायगोनल, जबकि ये होगा डायगोनल रिलेशन। समझ गए, यहाँ पर जो एलिमेंट है सेट का वो केवल खुद से ही होना चाहिए और सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि एक एलिमेंट के लिए हो गया तो सही है, एक एलिमेंट के लिए होगा तो गलत होगा। मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का खुद से ही केवल रिलेशन होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट डालिए, नोट लिखिए, नोट करके नोट डालिए। इसमें लिखिए एवरी डायगोनल रिलेशन is reflexive but converse need not be true। कहने का अर्थ है कि जितने भी डायगोनल रिलेशन होंगे सभी के सभी क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि सभी के सभी जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो डायगोनल रिलेशन हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक, कहने का आशय यह रहा। ठीक, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। दिया हुआ है एक सेट x a कामा b कामा c और रिलेशन दिया हुआ है R1 इक्वल a कामा a कामा b कामा b c कामा c, और दूसरा रिलेशन डिफाइंड है a कामा a b कामा b c कामा c और c कामा a। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि रिलेशन जो R1 है
ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है, सी का सी से रिलेशन, यानी कि फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट एक्स में हैं उन सभी का रिलेशन स्वयं से है, यानी कि R1 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। और देखिए इसमें कोई दूसरा एलिमेंट भी नहीं है कि ए का बी से रिलेशन हो या बी का सी से रिलेशन हो, तो ये क्या हो गया, डायगोनल। तो पहला वाला जो हमारा रिलेशन है वो क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और डायगोनल भी हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जो R2 है उसमें देखिए ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से है, सी का सी से और सी का ए से भी है। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो गया, फॉर ऑल सभी एलिमेंट के लिए जो कि सेट एक्स में हैं उन सभी का रिलेशन स्वयं से तो है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका रिलेशन दूसरे भी एलिमेंट से है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में यही तो होता था, स्वयं का स्वयं से हो, यदि उससे भी अधिक एलिमेंट्स हो जाता है तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बट ये क्या हो नहीं होगा, डायगोनल। डायगोनल के लिए क्या था, केवल खुद का खुद से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बताएंगे कि सी कामा ए जो कि बिलोंग्स टू किसमें, R2, सो इसीलिए R2 क्या हो गया, डज नॉट डायगोनल। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन डायगोनल क्या है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल है तो रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए हेडिंग डालिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। हेडिंग लगाइए, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, नोट वाली बातों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को एग्जाम्पल देकर ही बताना होगा वहाँ पे। लिखिए इसके अंतर्गत, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट then R जो कि क्या होगा, सबसेट ऑफ x क्रॉस x, यानी कि x का x से क्या है, इसका रिलेशन है। B द रिलेशन ऑन x such that R equals x comma y such that for all x comma y belongs to x, then collection of all first tuple of the relation R is called डोमेन। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा फर्स्ट टपल। डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन। एंड सेकेंड, एंड लिखिए कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड टपल
ऑफ द रिलेशन R is called range of given relation। यानी कि कह रहा है जो सेकेंड टपल है उनका जो कलेक्शन होगा वो उस गिवन रिलेशन का क्या होगा, रेंज होगा। जैसे यहाँ पर x कामा वाई दिया हुआ है, तो x कामा वाई मानी कोई रिलेशन दिया हुआ है जो हमारा डिफाइंड है x कामा वाई बिलोंग्स टू R। तो इसमें जो x के सभी एलिमेंट होंगे उनका अगर कलेक्शन लिया जाएगा तो जो सेट बनेगा तो क्या होगा, उस रिलेशन का डोमेन होगा। जबकि अगर सेकेंड टपल को लेकर, सभी टपल को लेकर एक सेट बनाया जाएगा कलेक्शन लेकर, तो जो वो आएगा वो क्या आएगा, रेंज आएगा। ठीक, उस सेट का क्या आएगा, रेंज। यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या, हाँ यहाँ देखिए, मतलब फर्स्ट टपल जो हमारा है उसमें सभी का कलेक्शन लिया जाए तो जो सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे, उस रिलेशन का डोमेन। और जो सेकेंड टपल है उसका कलेक्शन लेकर एक सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो उस रिलेशन का रेंज। ठीक, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग आगे समझेंगे। एग्जांपल लिखिए, पहला एग्जांपल लिख लीजिए। हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है x, सेट दिया हुआ है x इक्वल टू a b c, और हमारा रिलेशन डिफाइंड है R फ्रॉम x टू x सच दैट, इस प्रकार से कि R इक्वल क्या है, a कामा a, a कामा b, a कामा c, b कामा b। तब बताना है हमें, डोमेन बताना है इस रिलेशन का कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले डोमेन ऑफ R, तो यहाँ D लिख देंगे डोमेन के लिए, दिखाने के लिए। तो इस रिलेशन का डोमेन यानी कि पहले टपल का डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे, उस रिलेशन के पहले टपल, जितने भी टपल हैं उनका कलेक्शन। तो पहले टपल का कलेक्शन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए A है, A है, A है, तो A लिख लिए। यहाँ पर भी A है तो A लिख लिए। यहाँ पर भी A है तो A लिख लिए। यहाँ पर भी है तो B लिख लिए। लेकिन सेट में किसी भी सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, A कामा B। तो इसका डोमेन क्या हो गया, A कामा B। अब रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ किसका, रिलेशन R का। तो रेंज ऑफ R, तो रेंज ऑफ R को कैसे डिनोट किया जाता है देख लीजिए, उसके बाद निकालते हैं। तो क्या होगा, हमारे सेकंड जो टपल है दूसरे से टपल का कलेक्शन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर A है, उसके बाद यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ पर क्या है, B है। तो देखिए यहाँ पर B दो बार रिपीट हुआ है तो एक बार कर देंगे इसको, तो लिखेंगे A कामा B कामा C। तो ये हो गया रेंज। इस बात को आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखिए। दूसरा एग्जांपल, एक दिया हुआ है हमारा सेट x इक्वल x सच दैट वन से ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट दिया हुआ है, ठीक। और हमारा एक रिलेशन डिफाइंड है R फ्रॉम x टू ऑन x पे, ठीक। फ्रॉम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ऑन बोलेंगे। एक रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट x, और किस तरीके से डिफाइंड है इसको देखेंगे। और डिफाइंड है हमारा सेट कैसे, x कामा x,
एक्स कामा वाई सच दैट, जहाँ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर एक्स, जो एक्स कामा वाई कहाँ से ले जाएंगे एक्स से, एंड एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। इस प्रकार से हमारा रिलेशन डिफाइंड है। तो बताना है इसका डोमेन और रेंज। तो निकालते हैं इसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं निकाल कर कैसे आता है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना होगा, तो आर निकाल लीजिए। तो आर इक्वल्स क्या होगा एक्स कामा वाई, यहाँ पर हमारा रिलेशन दिया हुआ है जो एक्स रिलेटेड टू वाई, क्या दिया हुआ है एक्स इक्वल वाई प्लस 1, ये हमारा क्या दिया हुआ है रिलेशन। तो रखिए एक्स का मान रखिए और वाई मिलता जाएगा। एक्स इक्वल 1 रखेंगे, 1 से स्टार्ट है यहाँ पर देखिए सेट हमारा जो, तो 1 रखिए। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी जब एक्स रखेंगे 1 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी एक्स बराबर रखिए 1, एक्स बराबर 1, देन वाई बराबर 2। ठीक, देखिए हमारा जो रिलेशन था एक्स रिलेटेड टू वाई कैसे था रिलेट एक्स इक्वल्स वाई प्लस 1, देन तब हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा देख पाएंगे। रिलेशन हमारा हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें एक्स कामा वाई 1 कामा 2। अगर एक्स बराबर इसी प्रकार 2 रखेंगे तो वाई बराबर क्या मिलेगा 3, एक्स बराबर 3 रखेंगे तो वाई बराबर क्या मिलेगा, पहली बात तो गलत हो गया यहाँ पर, एक्स माइनस वाई रखिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, तो जब एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई बराबर कितना मिलेगा 0। ठीक, जब हम लोग एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई बराबर कितना मिलेगा 0, तो हमारा रिलेशन क्या होगा 0, तो सेट एक्स में तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो सेट एक्स था क्या था, हमारा जो सेट था एक्स वो था एक्स सच दैट, जो हमारा एक्स था 1 से बड़ा और 1 के बराबर था, जबकि 5 से छोटा और उसके बराबर था। तो एक्स का मान कहाँ तक हो सकता है 1 से इतने तक, लेकिन y का मान जब 0 आ गया तो सेट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि y भी कहाँ से लिया जा रहा है सेट x से ही, तो y कहाँ है इसमें 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं लिया जाएगा, तो यानी कि इस पर रिलेशन हमारा नहीं बनेगा ये वाला रिलेशन। अब रखेंगे x बराबर 2 तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 1, तो इसमें है 1, x की जगह 1 रख सकते हैं ना, तो यानी y हमारा जो अगर बिलोंग कर रहा है x में तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है सेट एक्स में। ठीक, तो हमारा रिलेशन बन गया 2 कामा 1 पहला, जो कि बिलोंग्स टू आर। ठीक, जब रखेंगे एक्स बराबर 3 रख सकते हैं, 2 रख लिए 3, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ये भी है 2, देखिए यहाँ पर आ सकता है इसके बीच में ही 1 से 5 के बीच में, तो हमारा 3 कामा 2 एक और रिलेशन बन गया। अब इसी प्रकार रखते चले जाएंगे। अब रखेंगे x बराबर 4 तो y बराबर कितना मिलेगा 3, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा x कामा वाई इक्वल टू क्या बन गया 4 कामा 3, जो कि बिलोंग्स टू r। अगला रखिए x बराबर कितना रखेंगे 5 रख लीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, तो हमारा अगला रिलेशन जो होगा x कामा वाई इक्वल्स 5 कामा 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, तो जो हमारा रिलेशन बना आर इक्वल, पहला रिलेशन कौन सा था 2 कामा 1, इसके बाद 3 कामा 2, अगला क्या था 4 कामा 3, अगला 5 कामा 4। तब देखिए इसमें डोमेन कौन सा है और रेंज कौन सा है। डोमेन के लिए क्या करते हैं, सभी पहले टपल जितने भी फर्स्ट टपल थे उनका कलेक्शन ले लिया जाता था, तो लिखेंगे डोमेन ऑफ आर
तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा 2, 3, 4 एंड 5। और रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा सेकेंड टपल का कलेक्शन, तो 1 यहाँ पर 2, 3 एंड 4। ये रहा हमारा रेंज, ये रहा हमारा डोमेन। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। तो यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।